नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से HRI न्यूज पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे। पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी अपडेट आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का आज से एक और बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। क्या कुछ है पूरा मामला, आगे खबर को जानेंगे। इसके साथ ही योगी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को कोर्ट ने सुनाई है सजा। क्या कुछ है पूरा मामला, आगे जानेंगे अपडेट में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम बोम्मई के खिलाफ दर्ज करवाई है शिकायत, लगाए हैं गंभीर आरोप। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। ये सभी मुख्य समाचार जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और कांग्रेस पार्टी का अभियान शुरू, अलका लांबा ने दी है जानकारी। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने 26 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो रहे कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जानकारी दी है। अलका लांबा ने मीडिया को राहुल गांधी का जनता के लिए संदेश पढ़कर के सुनाया है। इस दौरान अलका लांबा ने कहा है कि इस अभियान का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करेगी। यह यात्रा राज्य, जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर तक जाएगी। इसके जरिए 6 लाख गांव, 2.5 लाख पंचायतों और 10 लाख बूथों तक संदेश दिया जाएगा। इसके साथ ही अलका लांबा ने केंद्र सरकार पर भी जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आजादी से लेकर के 2014 तक देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ का था, जो 8 साल में बढ़कर के 155 लाख करोड़ हो गया है। इसका हिसाब आखिर कौन देगा। इसके साथ ही अभियान से जुड़ी जानकारी देते हुए अलका लांबा ने कहा है कि यह हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी यानी कि आज से 26 मार्च यानी कि 2 महीने तक चलेगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक जनसंवाद कार्यक्रम होगा। इसमें जनता से सीधे जुड़ करके उनसे संवाद किया जाएगा और केंद्र सरकार की सच्चाई जनता के सामने रखी जाएगी। ये कहना है अलका लांबा का। आज से कांग्रेस पार्टी का एक और अभियान शुरू हो चुका है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। SC/ST एक्ट से जुड़ा था मामला। खबर बताते चलें। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को SC/ST एक्ट में 1 साल की सजा सुनाई गई है, और इसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बताते चले, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को 1 साल की सजा सुनाई गई है, और यह मामला है 2014 का लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमे में प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने 1 साल की सजा उनको सुनाई है। बताते चले, बीजेपी के नेता नंदी पर तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जनसभा में हमला करने का आरोप लगा था, जिसके बाद FIR दर्ज की गई, और अब यहां पर फैसला आया है कोर्ट की तरफ से। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के अंदर हलचल बढ़ चुकी है। कांग्रेस ने जेपी नड्डा सीएम बोम्मई के खिलाफ दर्ज करवाई है शिकायत, लगाए हैं गंभीर आरोप। अपडेट बताते चलें। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच सियासी दांवपेच का खेल जारी है। ताजा मामले में कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और विधायक रमेश जरकीहोली के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए रिश्वत देने की पेशकश करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार, नेता विपक्ष सिद्धारमैया ने शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आपको बता दें कि भाजपा के नेता रमेश जरकीहोली ने हाल ही में बेलगावी में एक जनसभा के दौरान कहा कि जो भी यहां पर लोग भाजपा को वोट देंगे उनको 1 वोट के बदले 6,000 रुपए की कीमत दी जाएगी, और इस पर भाजपा ने उनके बयान से किनारा कर लिया। और वहीं अपनी शिकायत में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो भाजपा में बड़े स्तर पर प्लान की गई है। इस साजिश को सीएम बोम्मई, जेपी नड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतिल का भी मौन समर्थन है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह
लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिश है और इसकी जांच होनी चाहिए। कर्नाटक में 5 करोड़ मतदाता हैं और भाजपा 30,000 करोड़ रुपए बांट करके विधानसभा चुनाव जीतने की बड़ी साजिश रच रही है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इस मामले की आईटी विभाग और ईडी से भी जांच कराने की मांग की है। ये यहां पर अब मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा से खबर आ रही है, इस वजह से स्थगित हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। जयराम रमेश बोले अब 27 जनवरी से शुरू होगी यात्रा। जी हां दोस्तों, खराब मौसम और भूस्खलन की वजह से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण को स्थगित करना पड़ा, जिसे यहां पर एक बार फिर से 27 जनवरी से शुरू किया जाएगा। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का चरण यहां पर भारी बारिश के कारण स्थगित किया गया है। और वहीं आज भारत जोड़ो यात्रा का विश्राम का दिन है, क्योंकि आज राहुल गांधी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में मौजूद हैं। और वहीं यहां पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी है कि यात्रा 27 जनवरी को सुबह 8 बजे से एक बार फिर से शुरू होगी। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला, आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दी है जमानत, लेकिन यूपी और दिल्ली में एंट्री पर लगा दिया है बैन। खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने निर्देश दिया है कि आशीष अंतरिम जमानत अवधि के दौरान ना तो उत्तर प्रदेश में रहेगा और ना ही दिल्ली में। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि वह मामले में मुकदमे की निगरानी करेगी और अगर यहां पर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसकी जमानत को तुरंत रद्द भी कर दिया जाएगा। ये भी यहां पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। वरुण गांधी की फ्यूचर पॉलिटिक्स में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के संपर्क में, खबर बताते चलें, यूपी के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की भविष्य की राजनीति को लेकर के कई दिनों से अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। बीजेपी से नाराज चल रहे वरुण गांधी के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शायद ही उन्हें भगवा दल से टिकट मिले। ऐसे में उनके किसी अन्य दल में भी जाने की संभावनाएं बनने लगी हैं। पिछले दिनों ही राहुल गांधी के विचारधारा वाले बयान के बाद माना जाने लगा कि वरुण गांधी सपा का रुख कर सकते हैं और अब वरुण गांधी की फ्यूचर पॉलिटिक्स पर एक नई जानकारी सामने निकल के आई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के सांसद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ संपर्क में हैं और वहीं सूत्रों ने बताया है कि वरुण गांधी भले ही दोनों नेताओं के साथ संपर्क में हो, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वरुण गांधी अखिलेश और सपा गठबंधन के पार्टनर जयंत चौधरी दोनों ही नेताओं के साथ संपर्क में है, लेकिन वह कोई भी दल ज्वाइन करने के इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी सभी विपक्षी दल यानी कि सपा, आरएलडी और कांग्रेस से समर्थन चाहते हैं। वह पीलीभीत या फिर सुल्तानपुर से संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बनना पसंद करेंगे। वहीं एक और करीबी सूत्र ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वरुण और उनकी मां मेनका गांधी नई पार्टी भी बना सकती हैं। दोनों ही अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। ये यहाँ पर वरुण गांधी को लेकर के अपडेट आई है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, न्यायपालिका में केंद्र का दखल खतरनाक है। देश के धर्म और भाषा के आधार पर बंटने का खतरा है। जस्टिस संतोष हेगड़े की तरफ से आया है बड़ा बयान। खबर बताते चलें, कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त और सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े ने न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायिक प्रणाली में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को गलत और काफी खतरनाक करार दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि इस तरह का हस्तक्षेप काफी खतरनाक हो सकता है। पूर्व जज ने आगे कहा है कि देश के धर्म और भाषा के आधार पर भी बंटने का खतरा है। हालांकि कोई नहीं कह सकता है कि यह कब होगा। देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है।
जनप्रतिनिधियों में जनता के मालिक होने का भाव आ रहा है। राजनेता सिर्फ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी इसे ठीक करना ही नहीं चाहता है। उन्होंने कहा है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो लोग व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह स्थिति कब आएगी। ये यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जज एन संतोष हेगड़े की तरफ से बड़ा बयान आया है और उन्होंने सरकार को घेरा है जबरदस्त तरीके से और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार पर भड़के हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा बिहार के विकास में केंद्र सरकार बाधा डाल रही है। खबर आप लोगों को बताते चलें, महागठबंधन में शामिल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गरीब राज्यों पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती है। केंद्र को सबसे पहले पिछड़े राज्यों के विकास के लिए कार्य करने चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने कर्जा लेने पर भी रोक लगा रखी है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। इससे पहले कोई भी केंद्र सरकार ने इतना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार पर ही ध्यान देती है, जनता के कार्यों पर नहीं। ये यहाँ पर केंद्र सरकार पर जम करके बरसे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। एक और अपडेट बताते चलें, शाहरुख खान की मूवी पठान का पहले ही दिन दिखा है जलवा। पहले ही दिन कमाए हैं 20 करोड़ रुपए, रिकॉर्ड टूटा है। खबर आप लोगों को बताते चलें, 2023 की सबसे बड़ी फिल्म पठान थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और बताया जा रहा है कि पहले ही दिन ताबड़तोड़ कमाई फिल्म ने की है और यहां पर आंकड़ा जो सामने निकल के आया है वह 20 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा है। ये यहाँ पर इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।